स्पाइडर सॉफ्टवेयर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है हितेश केडिया और मैं आज आपसे एक सॉफ्टवेयर में नया जो फीचर्स रिसेंटली हमने ऐड किया है उसके रिलेटेड डिस्कस करना चाहता हूँ। बेसिकली अभी मार्केट में अल्गो सॉफ्टवेयर या ऑटोमेटेड ट्रेड का बहुत ही डिमांड है और बहुत सारे लोग ऑटोमेटिक ट्रेड भी कर रहे हैं। पर ऑटोमेटिक ट्रेड करने से क्या होगा, एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस हो सकता है। तो उससे अच्छा अगर पर्टिकुलर आपने कोई स्ट्रेटेजी डिसाइड किया या आप कोई स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम कर रहे हो तो उस स्ट्रेटेजी का बैक टेस्ट करो या पेपर ट्रेड करो और पेपर ट्रेड करते आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट उस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में क्या रिजल्ट्स मिल सकता है। ठीक है, तो वही स्ट्रेटेजी को अगर आपको पेपर ट्रेड करना है तो अपना सॉफ्टवेयर क्या है, ऑटोमेटिकली वो पेपर ट्रेड कर लेगा और उस पेपर ट्रेड के हिसाब से अगर किसी स्टॉक्स या फ्यूचर में आपने काम किया है तो उसमें क्या रिजल्ट्स आपको मिल सकता था वो रिपोर्ट्स आपको मिल जाएगा। तो मैं आपसे अभी सिमुलेशंस का डिस्कस कर रहा हूँ। बेसिकली सिमुलेटर कैसे काम कर रहा है, अगर आप स्पाइडर सॉफ्टवेयर यूजर हो तो आपको पता ही होगा कि स्पाइडर में एक यूनिक फीचर्स है टेक्निकल क्वेरी। अगर आपने कैसे भी कंडीशंस इंडिकेटर ऑसिलेटर वाइज या मैथमेटिकल फॉर्मूला वाइज अगर आपने कोई स्कैनर बनाया है तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर कंडीशंस जब भी फुलफिल हो रही है तो अपना सॉफ्टवेयर वो पर्टिकुलर स्टॉक्स ढूंढ के बता रहा है जो हमें टेक्निकल क्वेरी में मिल रहा है। अब वही टेक्निकल क्वेरी के अंदर मैं अभी आज आपको सिमुलेशन, अगर सिमुलेशन कर रहे हो तो क्या हो सकता है वो बता रहा हूँ। मैंने अभी एक स्ट्रेटेजी लिया है जिसमें 15 मिनट सुपर ट्रेंड, अगर सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हो रहा है और उस पर्टिकुलर कैंडल का हाई ब्रेक करे उसी टाइम मेरा RSI भी पॉजिटिव होना चाहिए। और एक और स्टडी लिया है, डेली चार्ट में सुपर ट्रेंड पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है तो अपना सॉफ्टवेयर वो स्टॉक्स ढूंढ के बता देगा और उसको एज ए पेपर ट्रेड मोड में जैसे सिमुलेशंस में बता देगा कि भाई अगर आपने बाय किया तो क्या प्रॉफिट लॉस हो रहा था। ठीक है, तो अभी मैंने इसके अंदर ग्रुप सिलेक्ट किया निफ्टी 50 के इक्विटी के स्टॉक्स भी लिए हैं और फ्यूचर स्टॉक्स भी लिए हैं। तो के स्टॉक्स में और फ्यूचर दोनों साथ में लेने का रीजन यही है कि अपने सॉफ्टवेयर में अगर आप इक्विटी में ट्रेड करना चाहते हो तो इक्विटी के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शंस है कि अगर मैंने 50,000 की वैल्यू डाल दी तो 50,000 के हिसाब से जितनी भी क्वांटिटी होगी उतना क्वांटिटी ऑटो ट्रेड कर लेगा। सेम वे FNO में लॉट सिलेक्शंस का भी ऑप्शन है कि अगर लॉट सिलेक्ट मैंने किया तो उस उतने लॉट ऑटो ट्रेड कर लेगा। तो सबसे पहले वो सिमुलेशन यूज करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपनी जो भी क्वेरी है उसको लाइव कर दीजिए, ग्रुप सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद शो रिजल्ट इन सिग्नल ट्रैकर। तो शो रिजल्ट इन सिग्नल ट्रैकर करने से क्या होगा कि एक सेटिंग्स खुल जाएगा जो प्री डिफाइन मैंने सेट किया हुआ है। अब देखो इसके अंदर कितने ऑप्शंस है। सबसे पहले क्वांटिटी, अगर आप इक्विटी कैश के स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो तो क्वांटिटी सिलेक्ट करना चाहो तो क्वांटिटी हो सकता है या फिर वैल्यू। तो मैंने अभी यहाँ पे सिलेक्ट किया वैल्यू कि 50,000 के शेयर्स वो परचेज कर ले। उसके बाद मैंने लिया FNO में अगर काम करना है तो 2 लोट ट्रेड करे। अब यहाँ पे एक और है कि टारगेट एंड स्टॉप लॉस। तो मैंने क्या लिया, फर्स्ट टारगेट 1%, अगर जिस रेट से मैं बाय कर रहा हूँ उससे 1% बढ़ जाए तो मेरा 50% क्वांटिटी बुक कर लेगा। सेकेंड टारगेट मैंने लिया 2%। आप यहाँ पे मैन्युअली भी कुछ भी चेंज कर सकते हो, जो भी नंबर डालना हो डाल सकते हो। सेम वे स्टॉप लॉस मैंने डिसाइड किया तो स्टॉप लॉस के हिसाब से मैंने यहाँ पे रहा 0.50% मेरा फर्स्ट स्टॉप लॉस और सेम वैल्यू सेम क्वांटिटी 50%। और सेकेंड स्टॉप लॉस लिया मैंने 0.75। सेम यहाँ पे भी आप अपने हिसाब से जो भी परसेंटेज रखना चाहते हो तो वो रख सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद एक और यहाँ पे फीचर्स है मैक्सिमम सेम साइड सिग्नल। अगर मैंने यहाँ पे 1 रखा है तो अगर किसी भी कंडीशंस में कोई सिग्नल्स मिल रहा है तो वो क्या करेगा, एट ए टाइम एक ही साइड एक ही सिग्नल्स, अगर मान के चलो किसी स्टॉक्स में बाय आया तो वो बाय कर लेगा। उसके बाद फिर से कोई स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर बाय आ रहा है तो वो रिजेक्ट कर देगा क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशंस रखा है मैक्सिमम सेम साइड सिग्नल्स 1।
उसके बाद यहाँ पे टाइम रिलेटेड एंट्री के लिए भी हैंडल एंट्री सिग्नल फ्रॉम मीन्स आपको कितने बजे से कितने बजे तक ट्रेड करना है, वो ट्रेड कितने बजे स्क्वायर अप कर लेना, वो सेटिंग्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे मैंने अभी रखा है सुबह 9:15 से लेके 3:20 तक जितने भी सिग्नल्स आए वो सिग्नल को ट्रेड कर लेगा। उसके बाद एग्जिट ऑल पोजीशन, मान के चलो मैंने यहाँ पे 3:25 रखा है तो 3:25 को जो भी पोजीशन वो स्क्वायर अप कर देगा। अब उसके बाद अपना जो सिग्नल्स टेक्निकल क्वेरी के हिसाब से जो भी सिग्नल्स आ रहा है वो सिग्नल्स आएगा मेरे ये सिग्नल ट्रैकर में। अगर सिग्नल ट्रैकर में जो भी सिग्नल्स आ रहा है वो चेक करेगा कि आपकी क्या पोजीशन है, उस पोजीशन के हिसाब से आपको क्या करना है। ठीक है, अगर कोई पोजीशन नहीं है तो वो डायरेक्ट सिग्नल 2 में चला जाएगा। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई सिग्नल्स जनरेट हो रहा है तो वो सिग्नल्स यहाँ पे सिग्नल्स में आ जाएगा अपने स्टडी के हिसाब से। मैच सेल्स जैसे SBI लाइफ और रेट, परसेंटेज चेंज, कंडीशंस क्या फुलफिल हुआ और वो टाइम। तो क्या हुआ 9:35 पे ये मेरी कंडीशंस फुलफिल हुई तो उसने क्या कर दिया SBI लाइफ 9:35 को 40 क्वांटिटी उसने सेल कर दिया। रेट भी ले लिया 40 क्वांटिटी, डिसाइड किया कि मैंने 50,000 ही वैल्यू रखा था। और उसके बाद क्या हुआ कि मेरे दो टारगेट डिसाइड हो गए। मेरी एंट्री थी 1243.15 से, तो मेरा फर्स्ट टारगेट 1% के हिसाब से 1230 हुआ और सेकंड टारगेट मेरा हो गया 12818। और उसी हिसाब से मैंने जो स्टॉप लॉस रखा था, जैसे कि मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा है 0.50 और 0.75, तो स्टॉप लॉस मेरा बन गया 1249 और सेकंड स्टॉप लॉस मेरा बन गया 1253। अब मार्केट लाइव में चल रहा है तो यहाँ पे ये क्या करेगा, मुझे यहाँ पे लाइव M2M भी दिखा देगा और अगर किसी कोई पोजीशन मैंने बुक कर दिया तो पोजीशन बुक भी हो जाएगा। जैसे मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था 1249, तो जैसे 1249 आ गया स्टॉप लॉस 20 क्वांटिटी उसने बुक कर दिया ऑटोमेटिकली। अभी 20 क्वांटिटी मेरी होल्ड है। उसके अलावा एशियन पेंट में अगर देखने जाओ तो सेल का कंडीशंस फुलफिल हुआ, 16 क्वांटिटी सेल किया है। बुक प्रॉफिट लॉस अभी पोजीशन होल्ड है इसलिए इसमें बुक प्रॉफिट लॉस 0 दिख रहा है। करंट M2M भी यहाँ पे अपडेट हो रहा है। उसके अलावा टारगेट 1, टारगेट 2, 8 क्वांटिटी 1% के हिसाब से, 8 क्वांटिटी 2% के हिसाब से। सेम वे स्टॉप लॉस। रिसेंटली अभी एक नया ट्रेड आया है HCL टेक्नोलॉजी, HCL टेक। यहाँ पे अब यहाँ पे मुझे सिग्नल मिला है HCL टेक 1 यानी फ्यूचर में मुझे ट्रेड मिला है। तो क्या किया, 2 लॉट सेल कर दिए, 2 लॉट सेल हुए। M2M यहाँ पे अपडेट हो रहा है। एक लॉट बुक करेगा 1030 पे और दूसरा लॉट बुक करेगा 1019 पे। सेम वे स्टॉप लॉस भी उसी हिसाब से हमने जो कंडीशंस सेटिंग रखा है उस हिसाब से वो स्टॉप लॉस भी यहाँ पे सेट हो गया है। एक और सिग्नल्स हमें मिला है HCL टेक कैश का। तो कैश में उन्होंने क्या किया, 48 क्वांटिटी ले लिया। जैसे कि हमने यहाँ पे सेटिंग रखा है 50,000 वैल्यू। तो इस हिसाब से क्या होगा कि अपना पेपर ट्रेड होता रहेगा। ये ट्रेड एक्सचेंज में नहीं जाएगा लेकिन पेपर ट्रेड मोड पे सिमुलेशंस में चलता रहेगा। तो आपको पता चलेगा कि अगर आपने ये सारे ट्रेड लिए होते तो क्या होता, बुक प्रॉफिट लॉस क्या हुआ है, M2M प्रॉफिट लॉस क्या हो रहा है। तो इस हिसाब से आप अपना कोई स्ट्रेटेजी है वो डिफाइन कर सकते हैं और डिफाइन करने के बाद टेस्टिंग करने के बाद उसी स्ट्रेटेजी को आप ऑटोमेटिक मोड, अल्गो मोड पे रख सकते हैं। तो एक और इसका बेनिफिट है, ये लाइव मार्केट में तो अपडेट होता रहेगा। इसके अलावा अगर आपको इसी स्ट्रेटेजी का बैक टेस्टिंग करना है, अगर बैक टेस्टिंग करना चाहते हो तो बैक टेस्टिंग करके भी बता देगा। बैक टेस्टिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर डेट का एक्शन रिप्ले। स्पाइडर सॉफ्टवेयर में एक फीचर्स है एक्शन रिप्ले। तो एक्शन रिप्ले में क्या होता है कि किसी भी दिन का आप रिप्ले देखना चाहते हो तो वो रिप्ले आप देख सकते हो। तो एक्शन रिप्ले रन करो, स्ट्रेटेजी लोड करो, इसी को एज ए सिमुलेशन में रन कर दो। तो उस पर्टिकुलर डेज में भी उसने कितना प्रॉफिट या लॉस किया, कितना प्रॉफिट बुक किया, कितना M2M कैरी है, वो भी आपको बता देगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसी अल्गो को, इसी सिमुलेशंस को मैं थोड़ा एक्शन रिप्ले की स्पीड बढ़ा के आज के दिन में एंड ऑफ डे क्या हुआ वो बता देता हूँ।
अभी एक्शन रिप्ले कंटिन्यू ही है। तो इस हिसाब से जो भी आपकी ओपन पोजीशन कितनी है, बुक प्रॉफिट लॉस क्या है, M2M अभी क्या चल रहा है, वो सब ये सिमुलेटर में मिल जाएगा आपको। इसके अंदर हमने एक और भी फीचर्स रखा है, अगर नेट प्रॉफिट एक्स अमाउंट या आप कोई भी अमाउंट फिक्स कर लो, उस हिसाब से नेट प्रॉफिट आपको मिल रहा है तो जितने भी ट्रेड है वो एग्जिट कर देगा। सेम वे अगर नेट लॉस कुछ आप एक्स अमाउंट जो डिसाइड कर लो उस हिसाब से उतना लॉस अगर जा रहा है तो वो पोजीशन जितनी भी पोजीशन है वो सब एग्जिट कर लेगा। तो इस हिसाब से आज के दिन का एक्शन रिप्ले खत्म हो गया। और इसके अंदर आपको देखो जितने भी ट्रेड हुए थे उसमें प्रॉफिट बुकिंग है, किसी में स्टॉप लॉस गया, किसी में हमने सेटिंग ऐसा रखा था कि 3:25 को जो भी ट्रेड है वो स्क्वायर अप कर लेना है। तो उसमें किसी में ऐसा आया ईओडी बाय, तो मतलब एट एंड ऑफ द डे 3:25 को जो भी पोजीशन था वो सब स्क्वायर अप हो गया और हमें 73,940 का प्रॉफिट बुक हुआ है। तो इस हिसाब से आप आपका जो भी स्ट्रेटेजी है उसको टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर इसी को मैंने लाइव मोड पे इंटरडे में लाइव मोड में रखा है तो ये लाइव में भी ऐसा ही रिजल्ट्स आपको देगा। और इसके अलावा बैक टेस्टिंग अगर करना चाहते हैं तो आप किसी भी पर्टिकुलर डेज का बैक टेस्टिंग करो। और अगर इसी को अगर आपको पोजिशनल मोड पे करना है, आपको पोजीशन कैरी करना है, तो यहाँ से सेटिंग चेंज करके आप सेटिंग रख दो, आफ्टर मार्केट कोई भी टाइम सिलेक्ट कर दो, तो क्या होगा पोजीशन आपका स्क्वायर अप नहीं होगा, वही पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर रही बात यही पोजीशन अगर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो नेक्स्ट डे ये जो सिग्नल 2 वाला जो विंडो उसी में वो पोजीशन आ जाएगा, ताकि क्या पता चलेगा सॉफ्टवेयर को कि आपकी इतनी पोजीशन होल्ड है। तो स्टडी के हिसाब से जब वो स्क्वायर अप आएगा वो स्क्वायर अप कर लेगा। तो ये फीचर्स आप यूज करना अगर चाहते हो, अगर आप स्पाइडर यूजर हो और आपके सॉफ्टवेयर में अगर ये फीचर्स ऐड करना चाहते हो तो इसका नॉमिनल चार्ज है 20,000 प्लस टैक्स। तो ये फीचर्स आप एड ऑन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ये फीचर्स चाहिए तो सॉफ्टवेयर भी परचेज करके ये फीचर्स यूज कर सकते हो। थैंक यू।